जय सिया राम। हरिओम। संत शिरोमणि आसाराम बापू जी के ऊपर एक लीगल इंटरप्रिटेशन करते हैं डी.के. दुबे। अभी कुछ घंटे पहले जो अभी ताज़ा घटना हुई है उसके बारे में वो बता रहे थे, तो मुझे लगा कि उनका तो लीगल इंटरप्रिटेशन होता है तो उसमें कुछ और जोड़ दूं, क्योंकि वो कानून के आगे पीछे दाएं बाएं उनका काम नहीं है देखना, वो टू द पॉइंट करते हैं। बात क्या है हम बता रहे हैं आपको कि वो शायद आप सबको पता होगा कि डीसीपी जोधपुर अजय पाल लांबा थे। तो वो जो 2013 अगस्त में बापू के ऊपर एफआईआर हुआ था, तो ये अपना कैमरा वैमरा लेकर के फोटो खींचने गए थे, पूरा वीडियो बनाया था। और फिर जो केस की प्रक्रिया थी उधर हम नहीं जाते हैं, हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि हाई कोर्ट में एक अपील दायर हुई थी बापू की तरफ से। तो उसमें कहा गया था कि अजय पाल लांबा ने बाद में एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था गनिंग टू द गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू कन्विक्शन। किताब का नाम एक बार और मैं बोल दूं, गनिंग टू द गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू कन्विक्शन। गोली गॉड मैन को गोली मारने जैसी बात थी। आसाराम बापू जी की जो सजा मिली थी उसकी सच्ची कहानी थी ये किताब, राइट। तो डीसीपी अजय पाल लांबा ने जो किताब लिखी वो सच्ची घटना थी, लेकिन वो बाद में जो निचली अदालतें थी वहां तो वो गई नहीं। तो अजय पाल लांबा ने जो किताब लिखी गनिंग टू द गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड कन्विक्शन ऑफ आसाराम बापू, उस किताब को अगर आधार माना जाए तो आसाराम बापू, हमारे आपके बापू संत शिरोमणि आसाराम बापू पर कोई केस बनता ही नहीं है। पूरा नैरेटिव ही फॉल्स है, झूठा है। तो हाई कोर्ट में लोग गए और कहे कि माय बाप, योर ऑनर, भगवान लोग जरा देख लीजिए, इसको सुन लीजिए, ये एक बुजुर्ग की बात है, संत की बात है, जो एक हिंदू सनातनी संत है जिनका जीना मरना इसी हिंदू रीति रिवाज संस्कृति सभ्यता परंपरा के लिए रहा है। उनको फंसाया गया है। नहीं फंसाया गया हुजूर तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक नया एविडेंस है, इसको देख लिया जाए। अब क्या है कि और भी बहुत सारी बातें रखी गई, जैसे कि वो जो लड़की का जो एफआईआर था वो कुछ और कहता था, लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया था वो और कुछ कहता था, एफआईआर और स्टेटमेंट का फर्क था। ये सारी बातें भी किताब में हैं। जो वीडियो कहता है उससे इतर जाकर के भी अदालत में बातें रखी गई। उतना अंदर नहीं जाते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये डी.के. दुबे साहब ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जाहिरा शेख के केस में, कि उसमें ये रूलिंग थी कि अगर कोई एविडेंस छूट गया हो निचली अदालतों में तो उसे ऊपरी अदालतों में दिया जा सकता है, उस पर फिर से सुनवाई की जा सकती है, अपील की जा सकती है और गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है, उन्होंने किताब लिखी है और वो डीसीपी थे, वो केस से जुड़े हुए थे, उन्होंने वीडियोग्राफी की थी और फिर किताब लिखी थी। ही वॉज सो इनगल्फ्ड, ही वॉज सो इनटू द आसाराम से स्टोरी, उनको बुलाया जा सकता है। तो उन्होंने आज्ञा दे दी, सम्मन दे दिया, कर दिया। तत्कालीन अजय पाल लांबा जी जो डीसीपी थे, आपको तो छोटी सी बीच में बोल देता हूं कि अब तो वो डीआईजी आईजी तक की बात हो गई। तो ये जो बड़े पोस्ट हैं वो तो राजनीतिक पोस्ट होते हैं, क्योंकि एक साथ एक बैच से कई लोग होते हैं उस पोस्ट के लिए। तो ठीक है, उधर हम नहीं जाते अभी। अब वो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं।
अब क्या हुआ, जैसे ही डीसीपी, तत्कालीन डीसीपी, आजकल शायद वो डीआईजी है या शायद आईजीपी हो गए हैं, उनको सम्मन भेजा हाई कोर्ट ने कि आप यहाँ आइए और अपनी किताब संबंधित बातें रखिए। वो एक बेचैनी हो गई राजस्थान सरकार को, उसने भगाया। मनु सिंह भी, जो अभिषेक मनु सिंह भी, उनके वकील को सुप्रीम कोर्ट कि भैया सुप्रीम कोर्ट जा, देख देख कि क्या हो रहा है, ये क्यों भाई, जो सारी बातें थी वो मैं बताता हूं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ये जाके कहा कि उनकी जो किताब है, ये गनिंग टू द गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी ऑफ आसाराम बापू कन्विक्शन, ये ड्रामा है, ड्रामाटाइज किया हुआ किताब है। तो कहा गया कि नहीं भाई, ड्रामाटाइज कहां से है, ये तो लिखा है द ट्रू स्टोरी ऑफ द कन्विक्शन ऑफ आसाराम बापू। कहते नहीं, इसमें डिक्लेरेशन भी दिया हुआ है। वो डिक्लेरेशन देते हैं ना कि किसी की भावना आहत नहीं हो और ये झूठ सच हो, लिखते हैं और हमारा मकसद ऐसा नहीं है। अगर डीसीपी लांबा साहब की गवाही हो जाती, उन्होंने जो ट्रू स्टोरी लिखा है वो अपनी बात कह देते, तो ये तो फिर अदालत पे था उनकी बात माने न माने। लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसा होने ही नहीं दिया, या फिर आगे कह लें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना ही नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भैया, आप चाहते हो कि डीसीपी लंबा, तत्कालीन डीसीपी लंबा, पुलिस ऑफिसर लंबा, अजय पाल लंबा, संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस में इनकी दोबारा से गवाही हाई कोर्ट में ना हो तो ठीक है, सेट असाइड कर दो। लेकिन फिर उसने भी एक कह दिया उसको, हाई कोर्ट को, कि भैया जो भी केस है जल्दी से रफा दफा कर, सुनसान केस को। यहाँ एक बात कहनी बहुत जरूरी है कि पुलिस ऑफिसर लांबा जिन्होंने किताब लिखी, क्या वो खुद भी हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते थे? उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें जो तथ्य दिए हैं, क्या वो खुद कहना नहीं चाहते थे, या उन्हें इसका मौका ही नहीं मिला, या राजस्थान सरकार ने उन्हें कहा कि आप नहीं जाइए, आप नहीं जा सकते हैं, और उन्होंने अपने वकील को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। यहाँ एक बात और बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये तो नहीं कहा कि पुलिस अफसर लंबा नहीं आना चाहते हैं, क्यों उनको घसीटा जाए। उन्होंने जो किताब लिखी वो सच्ची घटना पे थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका एक्सप्रेशन था, वो क्यों अदालत में आएंगे। उन्होंने तो ये कहा कि राजस्थान सरकार नहीं चाहती। समझ रहे हैं बात को? अब हाई कोर्ट क्या जजमेंट देती है, हाई कोर्ट में कौन से मुद्दे हैं, क्या है नहीं है, मुझे नहीं पता है। जिनको पता हो बताइएगा। अब वहां और अब क्या सुनेगी, 2 लाइफ टाइम की सजा एक झूठे फॉल्स फर्जरी केस में संत शिरोमणि आसाराम बापू को दिया हुआ है। अब हाई कोर्ट क्या सुनेगी जब एक गवाह था, एक किताब थी जो सामने है, जिसके आधार पे वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि उसका स्टेटमेंट कुछ था एफआईआर में, बाद में वीडियो में कुछ स्टेटमेंट आया, फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट कुछ आया, और बहुत सारी बातें हैं कि वो गनिंग टू द गॉड मैन है, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड कन्विक्शन ऑफ आसाराम बापू। जो किताब है वो ट्रू स्टोरी है, तो उसको अदालत तो तब मानेगी ना जब राजस्थान सरकार वहां पहुंचने देगी। और सुप्रीम कोर्ट भैया 36 केसों में तो मान लेती, इसमें क्यों नहीं मानी भाई, इसमें क्यों कह दिया अच्छा ठीक है राजस्थान सरकार भाई आप वो पुलिस अफसर को नहीं आने देना चाहते हो, ठीक है, बाकी चीजें हाई कोर्ट जल्दी सुन ले और फैसला कर ले। भैया गुस्सा आ रहा होगा आप लोग को, तो कोई बात नहीं, उसको भी रास्ता मिल जाएगा, समय आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो फिलहाल ये जो प्रकरण है ये भी चिक के कह रहा है कि राजस्थान सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना, पुलिस अफसर लंबा को नहीं जाने देना, ये साबित करता है कि बापू को ज़बरदस्ती अंदर ठूसा गया है, साजिश के तहत अंदर जेल में रखा गया है। और मैं कहता हूँ, एक छोटी सी बात कह के ख़त्म करता हूँ कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस के नेता ने, राहुल गांधी ने कह दिया था सारे मोदी चोर हैं, तो इतनी आग लग गई कि कोर्ट में गए ना, अदालत ने निर्णय दिया ना, उनको सजा मिली 2 साल की,
फिर बेल मिला और उस आधार पे उनकी संसद की सदस्यता चली गई। और दूसरी तरफ संत शिरोमणि आसाराम बापू के पूरा का पूरा साजिश है, केस फर्जरी है, उसका एविडेंस है, किताब लिखी पड़ी है। अब वो जॉब में आज की तारीख में है, वो पुलिस अफसर, उसको क्यों नहीं कोर्ट में आने देते? मोदी जी ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं ये सब। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की पार्टी कहती है खुद को। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अपने संतों के साथ खड़े रहिए, उनकी शिक्षाओं, उनकी दीक्षाओं का अनुसरण करते रहिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय सिया राम, हरिओम।